अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर कामरान आफ्ताब अहमद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सेंट्रल लंदन में मिडिल टेम्पल हॉल में, जहाँ पे फायज ईसा साहब इस वक्त तशरीफ फरमा है। और इस सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सिविल सोसाइटी ने, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, उन्होंने इस मौके पर एहतजाज का ऐलान किया था और इस वक्त ये एहतजाज जारी है। जी बहुत शुक्रिया कुरैशी भाई। कुरैशी भाई, मुझे ये काइंडली बताइए कि खान साहब क्या वापस आ रहे हैं? खान साहब इंशाल्लाह आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। हक की हमेशा जीत होती है और रात के बाद सुबह होती है और वो सुबह का हमें बेचैनी से इंतजार है। और इंशाल्लाह जब खान साहब बाहर आएंगे तो इनको वो कहते हैं ना, लक पता जाएगा कि एक लीडर एक शेर। आप सोचें वो उसे नाहक कैद किया हुआ है और उसको कैद करने के बावजूद भी ये उससे कांप रहे हैं, उस शख्स से कांप रहे हैं, क्योंकि उसकी सच्चाई, उसकी ईमानदारी, उसका अल्लाह पे ईमान, उसकी रूहानियत इस बात का सबूत दे रही है कि ये सब कांपे हुए हैं। और इंशाल्लाह देखिएगा वो इनकरीब आने वाले हैं। और जिस तरीके से पाकिस्तान भर में एहतजाज हो रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर तमाम ओवरसीज कर रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह जिस तरह से 8 फरवरी को आवाम निकली थी, इसी तरह खान साहब जब निकलेंगे तो दुनिया देखेगी कि 8 फरवरी को लोग इंशाल्लाह भूल जाएंगे। अच्छा कुरैशी भाई, इंशाल्लाह इमरान खान साहब वापस आएंगे, फिर आप हुकूमत में भी जाएंगे। आप पिछली दफा एमपीए थे, इस दफा दोबारा इंशाल्लाह फिर एमपीए बनेंगे या एमएनए बनेंगे। इसका मतलब है क्या आप हुकूमत का पार्ट होंगे। तो क्या आप कौमी असेंबली या सूबाई असेंबली के फोरम पर ऐसे लोगों का एहतसाब करने के लिए आवाज उठाएंगे? देखिए मैं आपको बताऊं, मैं अब एमपीए बनूं या ना बनूं, मैं एमएनए बनूं या ना बनूं, इससे कतन हमारा नजरिया ये है ही नहीं है। हमारा नजरिया ये है कि खान साहब इक्तदार में आए, अवाम की ताकत से आए। अवाम अगर खान साहब को पसंद करती है तो दुनिया की कोई ताकत उनको नहीं रोक सकती और ना उनको रोकना चाहिए। अगर अवाम उनके हक में फैसला नहीं करती तो हम सरखम तस्लीम, हम कहते हैं ठीक है भाई, जमहूरियत का तकाजा ये जिसको अवाम वोट दे। और इनको पता है तमाम, अगर आप पोल्स हुए हैं, तमाम आप देखें, सर्वेस देखें, उन तमाम में आ रहा है कि इमरान खान साहब 80-90% हद तक क्लीन स्वीप कर रहे हैं। इनको यही तो वो हो रहा है और उनको पता है कि खान साहब आया तो इन सबको नहीं छोड़ेगा। अच्छा, तो आपका ख्याल है कि एहतसाब होगा, और अगर एहतसाब ना हुआ तो फिर आप इमरान खान साहब के खिलाफ आवाज उठाएंगे? देखिए, एहतसाब अगर किसी भी दौर में ना हो, चाहे वो इमरान खान का कोई ना हो या किसी और शख्स का हो, अगर वो इक़्तिदार में है, अगर वो एहतसाब नहीं करेंगे तो हमारे मुल्क का निजाम इसी तरह चलता रहेगा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। साहब बात कर रहे हैं। बेशुमार ना वो बागी ना गद्दार, ना वो बागी ना बीमार। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अजहर मिशवानी साहब। इनके ऊपर पर्सनली और इनकी फैमिली के ऊपर, खासकर पाकिस्तान में बेशुमार जो है वो मजालिम ढाए गए हैं, आप सब जानते होंगे। तो मजहर भाई, आपका, अजहर मिशवानी भाई, बहुत शुक्रिया आपका सबसे पहले तो बताइए सर, इस डेमोन्स्ट्रेशन से आप क्या अचीव करना चाह रहे हैं? लेकिन जी यहाँ पे जो पाकिस्तानी इकट्ठे हुए, यहाँ पे इसलिए इकट्ठे हुए थे कि मिडिल टेम्पल वालों को पता चले कि किस बदकिरदार और बेशरम आदमी को उन्होंने अपने बेंच के ऊपर इलेक्ट किया है और ऐसे बंदे को बेंच से हटाया जाए जिसने पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस में सबसे बड़ा पार्ट प्ले किया है और पाकिस्तान में डेमोक्रेसी और इवन हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म करने के लिए इसने बुनियाद रख के वहाँ पे आया है। और इसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर लोगों पे जुल्म हुए और इवन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस टाइम ख़त्म हो चुका है, हमारी सुप्रीम कोर्ट इस टाइम ख़त्म हो चुकी है, तो सिर्फ इस बंदे की वजह से। तो इस प्रोटेस्ट का मकसद ये था कि मिडिल टेम्पल को पता चले और ऐसे बंदे को इस बेंच से हटाया जाए। मिशवानी भाई, आपका तो पर्सनली इतना बड़ा इशू हुआ, फिर आपके भाइयों को उठा लिया गया, तो आपके ख्याल में अगर ये शख्स चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ना होता, कोई और होता, तो क्या हालात इतने ही बुरे होते? देखिए, ये हम कह नहीं सकते कि किस तरह के होने चाहिए। अभी नए चीफ जस्टिस साहब आए हैं, देखते हैं वो किस तरह करते हैं। इससे पहले बंदयाल साहब थे, वो काफ़ी वीक जज थे, लेकिन ये तो था पार्टी बना हुआ था, वो वीक ज़रूर थे, वो उस तरह से एक्शन नहीं ले पा रहे थे, लेकिन ये तो पार्टिसिपेट कर रहा था खुद।
इसने तमाम मजालिम में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो रही थी उसमें लोग अगवा हो रहे थे, इसने कहीं पे एक्शन नहीं लिया। इसके अलावा हमसे इसने हमारा इंतखाबी निशान छीना और हर तरह का वो एक्ट इसने किया जो जालिमों के हक में जा रहा था। बाकी कोई इस हद तक नहीं जाता, इतनी बगैरती की हदों तक नहीं जाता जितना ये गया। ठीक है, इस वक्त आपके ऊपर कितनी FIRs दर्ज हैं पाकिस्तान में? मेरे ऊपर तो इन्होंने कहीं किसी एक FIR में डाला हुआ है, तो मेरा इन्होंने पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में नाम डाला हुआ है, लेकिन अल्लाह खैर करेगा, FIR और ये वो चीज़ें चलती रहती हैं। असल इशू जो है पाकिस्तान में जो अगवा वाला इन्होंने काम शुरू किया है, हमारी फैमिली के 4 लोग बारी बारी अगवा, 4 लोग, पहले मुझे किया, फिर मेरे वालिद साहब और भाई को 9 मई की रात को उठा लिया, 5 महीने तक मेरे भाई को रखा, उसके बाद इस साल दोबारा मेरे भाइयों को उठा लिया। तो ये अगवा वाला जो काम सिलसिला शुरू किया हुआ है, ये तो जेल में तो फिर बंदा सामने होता है, अगवा में तो आपके भाई अब वापस आ गए हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हैं, ठीक हैं वो? अल्हम्दुलिल्लाह रिकवरी, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका। जी दोस्तों, आप देख रहे हैं ये हमारे पीछे जो है ना, यहाँ पे मिडिल टेम्पल है, मिडिल टेम्पल हॉल। जी मैडम, अपना तारुफ करवाएंगे सबसे पहले हमें? जी, मेरा नाम गौहर पीर भाई है। आई एम about 78 years old माशाल्लाह। and I'm an activist and I love my country. I'm staying here. I'm in England for the last 40 years, but my blood is Pakistan. So what made you come here for this demonstration? I mean, you have spent nearly half of your life in UK already. So you are not going to you are not going back to Pakistan, I'm sure. So what made you come here then? Come to this demonstration Yes. today. You see, whenever there is injustice, we should always stand up for injustice and protest about it. Whether it is injustice in Gaza, whether it is injustice in Kashmir or injustice in Pakistan. And Pakistan हमारा खून है पाकिस्तान। लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए, डू यू बिलोंग टू PTI? क्या आप PTI की कोई ऑफिस होल्डर हैं या आप लीडर हैं उनके? या No. I'm just an ordinary person who cares for Pakistan. I'm not. so you are here for Pakistan, not for PTI, is that correct? For Pakistan and PTI yes. लेकिन आपका असल मकसद पाकिस्तान की स्टेबिलिटी है। Pakistan. और मुझे, if I can just say one thing, which I hope you will put on YouTube, is that our leadership that is there in Pakistan now, with Imran Khan in jail, they are, I think, very, very, very mild. इन लोग कुछ कर ही नहीं रहे हैं to get Imran out. I will fully agree with that. और yes, definitely it is going to be on my channel. ये लोग बहुत वो लोग बैठे हुए हैं, वो करते हैं। जब मैरी एंटोनेट ने बोला था, if they don't have bread, let them have cakes at the French Revolution, वो लोग सब निकले and they stormed the prison. We should storm the prison, Adiala jail, and get our great leader out. If we are going to wait for the courts to do it, they will kill him and they will never get him. आपकी जज्बे को सलाम। थैंक यू वेरी मच। जी दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये डेमोन्स्ट्रेशन पसंद आया होगा और मेरा वीलॉग पसंद आया होगा। मुझे अपने अगले वीलॉग तक इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए।